हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग के बारे में। पिछले अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चालक और अचालक, पिछले वीडियो वाला जो बना था चालक का था, आज का अचालक से है। तो चालक और अचालक में अंतर क्या है? चालक और अचालक में अंतर क्या है? तो मेन अंतर इसमें यह है कि चालक गोले में, चालक जो गोला होता है वहां पे आवेश बाहर की तरफ कहीं पर भी हम रख देते हैं तो वो पूरे गोले में बराबर से फैल जाता है, बराबर से फैल जाता है। यहाँ पे मान लीजिए आवेश हम केवल एक रखेंगे, ये आवेश हमने रख दिया चालक में, ठीक, तो वो आवेश पूरे गोले में बराबर हो जाएगा। किसमें? चालक में। लेकिन अचालक में क्या होता है कि अचालक गोले में आवेश जहां पे हम रखेंगे केवल वहीं तक सीमित रहता है, इसलिए यहाँ पे कई प्रकार आवेश रख रख के पूरे गोले में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें चालक और अचालक में सबसे बड़ा अंतर एक तो यही है कि इसमें आवेश जो है बाहर की तरफ होता है और अचालक गोले में आवेश जो है अंदर होता है उसके, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी अचालक गोले का। तो अचालक गोले के लिए हमें इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अचालक गोले के लिए मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र है और केंद्र से कैपिटल आर दूरी है इसकी परिधि, ठीक है, और इससे स्मॉल आर, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लेते हैं जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये आवेश कैसा है, यहाँ पे प्लस में है। जब आवेश प्लस में होता है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? उससे दूर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा? इसके आगे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, इसका गॉसियन पृष्ठ इसका लेते हैं, ये बन गया हमारा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, जो कि हमारा कितना है? ds अल्पतम छोटे छोटे उसके गोले का हम पृष्ठ लेंगे, इसलिए यहाँ पे इसमें क्या लगेगा? ds लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका गॉसियन पृष्ठ जो बनेगा वो कितना होगा? ds होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 0 अंश बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो अब देखिए इसका आवेश इसके अंदर क्या है? Q है, आवेश क्या है इसका? Q है, ठीक है। तो इसमें हम शर्त रखेंगे कौन कौन था जिससे चालक गोले के कारण था? पहला क्या लिखेंगे? जब आवेश बाहर स्थित हो, ठीक है ना, कि या गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले से बाहर, जब आवेश गोले से बाहर स्थित हो और या सतह पर स्थित हो या अंदर स्थित हो, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, जब बाहर स्थित होगा तब हमारा क्या बनेगा? स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, होगा ना। देखिए स्मॉल आर कहां से है? यहां से पूरा यहां तक, तो बड़ा है ये, और कैपिटल आर कहां है? यहां से केवल यहां तक, तो हमारा स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से।
जब ये कंडीशन बनेगी तो हमारे अब ये कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ निकालना है। फिर विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, उसकी सतह पे निकालना है। फिर विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, उसके अंदर निकालना है। ठीक है ना। तो हम अभी कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ भी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे दो तरीके। कौन कौन, एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सूत्र और एक गॉस के नियम से। ठीक है ना। तो परिभाषा वाला सूत्र हमारा था, परिभाषा वाला क्या सूत्र था, फाई बराबर डी फाई, फाई बराबर डी फाई या ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना। जब इसी का हम पूरे का निकालते हैं, पूरे का जब हम निकालेंगे तब हमारा बनेगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये होता है संपूर्ण सतह का समाकलन। जब यहाँ एक गोला लग जाता है, इसका हो जाता है संपूर्ण सतह का समाकलन। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, संपूर्ण सतह के लिए जब ज्ञात करेंगे तो। ठीक है। और ये किससे है, परिभाषा से, परिभाषा से। और नियम से हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किससे है, नियम से। किसके नियम से, गॉस के नियम से। ठीक है ना। तो हम चलते हैं पहले परिभाषा से, फिर उसके बाद नियम से। जो परिभाषा से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन संपूर्ण पृष्ठ का इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई हमारा है डी एस है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए वहां पे ये 1 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू ई हमारा कहां जाएगा, बाहर की तरफ। ये क्या बचा, ds बचा, और ds इसमें क्या है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, मतलब ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ये तो होता है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे रखेंगे, पाई इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये बन गया हमारा। ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम चलते हैं नियम से। नियम हमारा क्या कह रहा है, यहां पे लिखेंगे हम, गॉस के नियम से। तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू, मतलब आवेशों का योग। तो इसमें आवेश कितने हैं, केवल एक ही आवेश है, केवल क्यू आवेश अभी रखा हुआ है, तो यहाँ पे केवल क्यू लिखा जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक। और समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे हम। देखिए फाई फाई दोनों में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम ले सकते हैं कि E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, E इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना। या इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की k, इसको हम k भी लिख सकते हैं ना। तो k Q अपान r स्क्वायर, चाहे इसको इतना लिखिए या तो इतना लिखिए। तो ये आया विद्युत क्षेत्र हमारा। किसका विद्युत क्षेत्र आया, जब बिंदु जो है हमारा कहाँ स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, तब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा, अचालक गोले के कारण। ठीक है ना।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अब हम बताते हैं आप लोगों को कि जब हमारा बिंदु जो है गोले के सतह पर स्थित होगा तब विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि गोले के सतह पर जब आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। मान लीजिए ये हमारा अचालक गोला है, ठीक है, इस पे आवेश रखा गया है ये, ठीक है, और बिंदु क्यों आवेश है यहाँ पे, और बिंदु कहाँ पे है हमारा, इसकी सतह पर है, इसकी सतह पर है, ठीक। जब सतह पर रहेगा तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे ये हमारा क्या था, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी माने थे हम, कैपिटल आर माने थे, ठीक। और अब सतह पर जब बन गया तो केंद्र से परिधि पर ये भी तो स्थित है ना, तो ये भी हमारा कितना था, स्मॉल आर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे अगर, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बन रहा है ना। जितना ये भी परिधि से उतनी ही दूर पर है केंद्र, और केंद्र से परिधि की दूरी ये भी है, तो केंद्र से परिधि की दूरी हर जगह बराबर ही रहती है, ठीक है ना। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, जो हमारा अगला, इसके पहले हम क्या निकाले थे, जब बिंदु के आवेश कहाँ स्थित हो, किसी बिंदु के बाहर जब स्थित होगा तो उसका सूत्र कौन सा आया था, ये वाला आया था ना। तो इसको हम कोई भी समीकरण बना लेते हैं, तीसरा बना लेते हैं, ठीक है ना। जो तीसरा समीकरण इसको हम बना लेंगे, तो उसके बाद जब देखिए यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 3 से जब हम हल करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा केवल ध्यान देना है हमें, क्या आ जाएगा, के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर आएगा ना। कैसे आएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। चाहे आप इसको इतना लिखिए या तो लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, बन गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक हो या फिर अचालक हो, चालक गोला हो या अचालक गोला हो, दोनों कंडीशन में चाहे आवेश बाहर स्थित हो या सतह पर स्थित हो, दोनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन चालक गोले में जब आवेश जो है इसके अंदर स्थित होता है तो वहां पर क्या होता था, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। लेकिन अचालक गोले में जब बिंदु P जो है हमारा जब गोले के अंदर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। वो कितना होगा उसको हम करके देखते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जब बिंदु हमारा गोले कोश के अंदर स्थित है तब उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। मान लीजिए ये हमारा गोला है और इस पे प्लस क्यू आवेश रखे हैं अंदर, और बिंदु हमारा कहाँ पे है, गोले के अंदर मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है हमारा बिंदु P और ये हमारा केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कैपिटल आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में कैपिटल आर हमारा बड़ा है स्मॉल आर से, है ना। अब इसका जो हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो गॉसियन पृष्ठ जो हमारा बनेगा ये इसके अंदर से बनेगा, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ बनेगा हमारा, बनेगा ना। और उसी हिसाब से परिभाषा और नियम दोनों से अब हम विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। पहले हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। परिभाषा से हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो गई ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डी एस है। और एक चीज ध्यान देना, ये जो है इसका आवेश कितना है, क्यू है। इस पर आवेश पहले कितना था, क्यू है। लेकिन जब गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा, जब अंदर स्थित हो जाएगा तो ये पूरे वाले का आवेश कितना मान लेते हैं हम, मान लीजिए क्यू डैश है, क्यू डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे
तो आएगा हमारा फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ई, तो हम बाहर कर लेंगे, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। और ds हमारा क्या बन जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको अब लिखिए 5 इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर, बन गया ना ये। इसको जो है कोई समीकरण बना करके छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई समीकरण बना लीजिए, मान लीजिए हम 3 तक उसमें बनाए थे, यहाँ पे इसको 4 बना लीजिए आप। और फिर उसके बाद नियम से जब हम चलेंगे तो नियम हमारा क्या कहता है, 5 इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा क्यू मतलब हमारा क्या है, आवेशों का योग है। तो पूरे के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए आवेश हमारा कितना है, क्यू डैश है, कितना है, क्यू डैश है। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू डैश, ठीक। और इसके स्थान पर बन जाएगा क्यू डैश इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू डैश की वैल्यू क्या है, तो हम सबसे पहले अब निकालेंगे क्यू डैश की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे इसको हम रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पहले नोट करिए, फिर हम इसको मिटा के बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले हम इस वाले छोटे वाले गोले को उठाएंगे। छोटा वाला जो गोला है हमारा, छोटा वाला जो गोला बना है, जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है हमारा, उसके लिए जब हम देखेंगे तो उसकी त्रिज्या एक कौन सी त्रिज्या से बना है, कैपिटल आर त्रिज्या से मिलकर बना है। जब ये वाला गोला हम करेंगे ये तो ये किस त्रिज्या से मिलकर बना है, कैपिटल आर त्रिज्या से मिलकर बना है, जो इसका बड़ा वाला गोला बनाया गया है। तो उसके लिए देखिए इसका आवेश कितना था, आवेश कितना था, क्यू था पहले, और बाद में पूरे का संपूर्ण आवेश कितना बन गया है, क्यू डैश बन गया है, ठीक है ना। तो एक गोले के लिए जो शुरुआती हम गोला बनाए थे, उसके लिए जो हमारा आवेश था क्यू था, तो उसी चीज को हम लिखे हुए हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन, मतलब गोले का आयतन बन रहा है। गोले का आयतन का सूत्र है ये 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन के लिए आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है। और एकांक आयतन में आवेश, एक आयतन का आवेश कितना होगा, क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब की बात हो रही है, आयतन में आवेश होगा क्यू अपान इतना और गुणे इतना। कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि 10 पेन का मूल्य है 80 रुपए, 80 रुपए है ना। 10 पेन का मूल्य है 80 रुपए, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 80/10 बराबर 8 रुपए। यही तो हम लिखेंगे है ना। तो वही चीज है इसमें कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश कितना है, क्यू है। और एकांक आयतन आवेश में, मतलब एक, जैसे एक पेन का मूल्य हमने निकाला, उसी तरह एक आयतन का हमने आवेश निकाला। तो हम क्या किए थे यहाँ पे, 80/10, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्यू अपान इतना, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे यहाँ पे 80/10, यहाँ पे इतने बटे इतना हो रहा है ना, वही चीज है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहीं पे इसी माध्यम समझिए कि मान लीजिए तो एक पेन का मूल्य आया 8 रुपए, तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा, 8 गुणे 7, यही तो होगा ना, 8 गुणे 7 बराबर 56 रुपए। तो वही चीज है कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश होगा कितना, यहाँ पे जितना पहले हमारा आंसर आया था 8 रुपए, और यहाँ पे कितना आया, क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। वही चीज हमने इसको लिखा यहाँ पे, और गुणे में कितना किया, 7 का, मतलब जितने का निकालना हो उससे गुणा किया जाता है। और यहीं पे हमने ये गुणा करके निकाला है इसको 4/3 पाई आर क्यूब से। जब इसको हम गुणा किए तो हमारा ये निकल के आएगा। क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। जो है काटिए इसको, पहले इसको जब हम काटेंगे तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से
कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा बचेगा अब हमारा यहाँ पे कितना आएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश होगा। किसमें, स्मॉल आर किसमें है, इस छोटे वाले गोले में है। तो इस छोटे वाले गोले का ही हमें निकालना है क्यू डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे क्यू डैश की जब वैल्यू आवेश, इसको हम क्यू डैश लिख सकते हैं, क्यू डैश होगा कितना होगा, यही चीज हमें निकालना है। तो क्यू डैश की जब यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी तो ये कितना निकल के आएगा, क्यू ऊपर क्या बचा, क्यू बचा, और क्या बचा, स्मॉल आर क्यूब बचा, और नीचे क्या बचा, कैपिटल आर क्यूब बचा। यही तो बचा ना। अब इसी को हम अपना अगले समीकरण में लिखते हैं। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं 5, जो हम पहले साल किए थे, इसको हम मान लेते हैं। हमारा समीकरण कितना था, 5 था। और क्यू डैश की वैल्यू अब हम क्यू के स्थान पर रखते हैं। रखिए यहाँ पे, तो फाई इक्वल टू हमारा कितना बन के आएगा, क्यू डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, और अपान में कितना है, एप्सिलॉन नॉट, आप यहीं पे लिख दीजिए। हो गया ना ये, इसको हम समीकरण बना लेते हैं 6। हो गया। अब यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 5 व 6, सॉरी 5 नहीं, ये तो 6 है ही हमारा, 5 नहीं बनेगा। परिभाषा से हमारा कौन सा समीकरण बना था, समीकरण नंबर 4 बना था। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 4 व 6 से हमारा क्या बनेगा, समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 है हमारा E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ऊपर क्या बचा है, क्यू बचा है और एक आर बचा है, क्यू बचा है एक आर बचा है, अपान 4 पाई, इधर कहाँ जाएगा, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा क्या है, आर क्यूब है, ठीक है ना। यही हमारी क्या होगी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्यू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब। इसको इतना लिखिए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। इसको इतना लिखिए, या फिर लिख सकते हैं के इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसको हम किसी भी कंडीशन में लिख सकते हैं, इतनी चीज है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए समझ में ना हो तो एक बार हम फिर से समझा दें, अगर तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा गोला था पूरा, इसके अंदर अंदर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके अंदर एक बिंदु हमने लिया P, ठीक। उसके बाद इसी को गॉसियन पृष्ठ हमने बना दिया, गॉसियन पृष्ठ बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लागू होती है कि कैपिटल आर हमारा बड़ा होगा स्मॉल आर से, ठीक है। फिर चलते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हमारा सूत्र ये वाला होता है, और सूत्र से हमें जानते हैं कि ds हमारा इसमें क्या बन रहा है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ds के स्थान पे हमने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, वही चीज हमारा समीकरण बन गया। फिर उसके बाद आता है गॉस के नियम से हमारा क्या होता है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू मतलब पूरे गोले के लिए अब हमारा आवेश क्या बन रहा है, क्यू डैश बन रहा है। तो हमने क्यू के स्थान पे क्यू डैश रखा और एप्सिलॉन नॉट बन गया। अब यहीं से हमने क्यू डैश की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, पहले हम लेते हैं अपने बड़े वाले गोले के लिए जो है कैपिटल आर त्रिज्या वाला, उसके आयतन के लिए आवेश पहले कितना था, क्यू था, क्यू हमने लिखा। एकांक आयतन आवेश के लिए हम निकालेंगे तो इतने बटे इतना बन जाएगा, वही हुआ। फिर उसके बाद 4/3 स्मॉल आर क्यूब। अब हम छोटे वाले गोले के लिए जब आयतन निकालेंगे, जिसके लिए क्यू डैश निकालना है हमें, तो आवेश कितना होगा, क्यू डैश इतने के लिए निकालना है, तो इतने से हम इतने को गुणा कर देंगे। वही चीज हमने गुणा करके काट पीट दिया, इतना आया। उसके बाद क्या किया हमने, समीकरण 4 और समीकरण 6 को हमने बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे विफाई है, यहाँ पे विफाई है, दोनों मिल रहे हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं। वही चीज बराबर करके हमने इसको काटा। उसके बाद जो बचा वही हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को
जहाँ पे भी ना समझ में आया हो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।